नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। टैक्स ये एक ऐसा शब्द है जो हमेशा से थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा है ना? लेकिन हाल ही में सरकार ने नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं और वादा ये है कि अब ये सब आसान हो जाएगा और जेब पर बोझ भी कम होगा। तो चलिए समझते हैं कि इन नए नियमों का असल मतलब क्या है। इन सुधारों का जो दिल है, जो कोर है, वो एक ही वादा है, मिडिल क्लास को राहत देना। मतलब ऐसे बदलाव जिनका सीधा असर घर के बजट और बचत पर पड़े। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये कि पर्सनल बचत पर इसका क्या असर होगा, फिर बिजनेस के लिए ग्रोथ के कौन से नए दरवाजे खुलेंगे, और हाँ, क्या टैक्स फाइल करना सच में अब पहले से आसान हो गया है? आखिर में हम इन सब का निचोड़ समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उसी चीज की बात करते हैं जो हम सबको सबसे ज्यादा असर करती है, पर्सनल टैक्स। सवाल सीधा सा है, नई व्यवस्था में हमारी कमाई पर टैक्स अब कैसे लगने वाला है? ये देखिए, ये है नए इनकम टैक्स स्लैब्स। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कम इनकम वालों के लिए टैक्स रेट्स को कम रखा गया है और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है रेट भी धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब इसके पीछे सोच ये है कि टैक्स का बोझ हर किसी पर उसकी कमाने की क्षमता के हिसाब से ही पड़े। अब एक खास बात, सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनके लिए ये नंबर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, जो टैक्स डिडक्शन पहले सीनियर सिटीजन्स को मिलता था वो था 50,000 रुपए। अब उसे सीधा डबल करके 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। इससे होता क्या है, उनकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और उनकी बचत सीधे सीधे बढ़ जाती है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अच्छा, अब घर मालिकों के लिए भी एक जरूरी बदलाव है। ये नंबर उन परिवारों के लिए बहुत काम का है जिनके पास एक से ज्यादा घर हैं। नियम अब बहुत सिंपल है। पहले क्या था, कोई भी सिर्फ एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड बताकर टैक्स में छूट ले सकता था, पर अब इस लिमिट को बढ़ाकर 2 घर कर दिया गया है। सोचिए, ये उन परिवारों के लिए कितनी बड़ी राहत है जिन्हें नौकरी या दूसरी वजहों से 2 अलग-अलग शहरों में घर मेंटेन करना पड़ता है। तो ये तो हुई पर्सनल टैक्स की बात। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नए सुधार देश में बिजनेस करने के माहौल को कैसे बेहतर बना रहे हैं। बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि जो नए स्टार्टअप्स हैं उन्हें जमने के लिए अब ज्यादा टाइम मिलेगा और टैक्स में भी छूट मिलेगी। इसी तरह जो कंपनियां आईएफएससी यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स में काम कर रही हैं, उन्हें खास फायदे दिए जा रहे हैं। क्यों? ताकि भारत ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा हब बन सके। ये सारे कदम भारत में बिजनेस का माहौल सुधारने के लिए ही हैं। देखिए, किसी भी टैक्स सिस्टम में एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है कंप्लायंस, मतलब नियमों को फॉलो करना। इन सुधारों का एक बड़ा फोकस इसी प्रोसेस को आसान बनाना है ताकि ये बोझ जैसा ना लगे। टीडीएस और टीसीएस ये वो टैक्स हैं जो कमाई के सोर्स पर ही कट जाते हैं और अक्सर लोगों के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो अब इन नियमों को सरल बनाया जा रहा है। मकसद ये है कि कागजी कार्रवाई कम हो और टैक्स पेयर्स और बिजनेस दोनों के लिए प्रोसेस एकदम क्लियर हो। और एक बड़ा बदलाव जो टैक्स पेयर्स को थोड़ी और राहत देगा, ये नंबर जुड़ा है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की नई टाइम लिमिट से। मतलब अब अगर किसी से अपनी टैक्स फाइलिंग में कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए पहले मिलते थे 2 साल, अब मिलेंगे पूरे 4 साल। ये वाकई एक बड़ी राहत है क्योंकि अनजाने में हुई गलतियों को सुधारने के लिए अब काफी वक्त मिल जाएगा। अब बात करते हैं छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट्स की। ये नंबर उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ को बहुत कम कर देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट्स हैं उन्हें अब हर 5 साल में अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। अब वो एक ही बार में 10 साल के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। इससे उनका कीमती समय भी बचेगा और रिसोर्सेज भी। अब एक ऐसी एरिया की बात करते हैं जो ग्लोबल बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, इंटरनेशनल टैक्स। इन सुधारों का मकसद ये है कि जो ग्लोबल कंपनियां भारत में काम कर रही हैं उनके लिए टैक्स के नियम और भी ज्यादा साफ और प्रेडिक्टेबल हों। सेफ हार्बर रूल्स सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। ये कुछ साफ सुथरे नियम हैं जो कंपनियों को बताते हैं कि उन्हें अपने इंटरनेशनल लेन देन की कीमत कैसे तय करनी है। इससे होता ये है कि बाद में किसी झगड़े की गुंजाइश ही नहीं रहती।
तो अब इन नियमों का दायरा और भी बढ़ाया जा रहा है। देखिए, जब भी कोई ग्लोबल कंपनी कहीं इन्वेस्ट करने का सोचती है तो वो स्टेबिलिटी चाहती है। इन नियमों को बढ़ाने से उन्हें वही भरोसा मिलता है जिससे भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिलता है। तो हमने पर्सनल टैक्स से लेके बिजनेस और इंटरनेशनल नियमों तक कई बदलावों को समझा। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका बड़ा मतलब क्या निकलता है, द बिग पिक्चर क्या है। तो संक्षेप में कहें तो ये सुधार 4 मेन बातों पर फोकस करते हैं। पहला, आम आदमी को सीधी राहत देना। दूसरा, बिजनेस को आगे बढ़ाना। तीसरा, प्रोसेस को आसान बनाना। और चौथा, टैक्स सिस्टम में एक तरह की स्थिरता लाना। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसका मकसद इकोनॉमी के हर हिस्से को फायदा पहुंचाना है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये सुधार सच में एक ऐसे टैक्स सिस्टम की नींव रख रहे हैं जो आसान हो, पारदर्शी हो? देखिए, ये बदलाव सही दिशा में एक कदम जरूर हैं, लेकिन इनकी असली परीक्षा तो तब होगी जब ये जमीन पर लागू होंगे। इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं।